फॉर्मूले सब हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको उनको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन करने हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 10th में आपको इस चैप्टर में क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है। मतलब एक फिगर नहीं है, उठ के इधर आ जाओ तुम, सबसे लास्ट में जो बैठे। हाँ हाँ आगे आओ, तू भी आगे आ जाओ, तू भी चौधरी, जल्दी आओ, जल्दी फटाफट यहाँ बैठो। तुम्हारे हाथ में, तुम पहुँचो, वो आ रहा है यहाँ बैठो। आज चौहान आ गई। देखो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। पेज नंबर है 244, एक्सरसाइज नंबर 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लिया 2 क्यूब हैं, ध्यान से देखना है। एक क्यूब ये है, ठीक है, और इसी के जैसा सेम एक और क्यूब है। दो क्यूब हैं और इसका वॉल्यूम आपको दिया है, कितना दिया है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो बिल्कुल आइडेंटिकल क्यूब है, इनको हमने जोड़ दिया, इनको सटा के रख दिया। जब इसको सटा के रखेंगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, मिला के रख दिया तो एक क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, कैसे बनाया, ऐसे हो जाएंगे, होगा कि नहीं। ठीक है, ये दोनों को मिलाए तो क्यूबॉइड बन गया। जब ये क्यूबॉइड बना दोनों क्यूब्स को मिलाने से, तो किस चीज में अंतर आया ये देखिए। पहले लेंथ में अंतर आ गया, ठीक है, लेंथ डबल हो गई। बाकी हाइट तो जितनी थी वो उतनी ही रही और ब्रेथ भी जितनी थी वो उतनी ही रही। अब इसका जो है आपको साइड नहीं दिया है, इसका क्या दिया है, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम पता है हमें क्यूबॉइड का, तो हम उसकी साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, एक क्यूब, यानी साइड का क्यूब इक्वल्स टू 64। तो साइड क्या हो जाएगी, 64 का क्यूब रूट, और 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। तो यानी कि इसकी हर साइड कितनी है, 4 है, इसकी भी 4 है। जब हमने इसको मिला के रख दिया तो अभी भी इसकी हाइट 4 है, ब्रेथ भी 4 है, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, 8 हो गई। क्या हो गई, 8। तो क्या हो गई, लेंथ इक्वल्स टू 8, ब्रेथ इक्वल्स टू 4 और हाइट इक्वल्स टू 4। इसका सरफेस एरिया निकालने को कह रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस H। निकालिए कितना आएगा, 2LB। LB का मतलब, BH का मतलब और HL का मतलब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, अंदर 80 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 160 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकालेंगे। क्लियर है। डस्टर दीजिए। अब ये डस्टर नहीं है का रात कितने दिन तक चलेगा, डस्टर नहीं है तो या तो लाओ या बनाओ या वहां से लेके आओ या इसको रब करो किसी चीज से। ये कोई एक्सक्यूज नहीं, इसको रब करो फटाफट। अरे रब करो किसी पेपर से। मॉनिटर नहीं, मॉनिटर के पास है तो मॉनिटर को किसी को दे के जाना चाहिए, नहीं है तो वहां से लेके आओ। पूरी क्लास दिन में 8 पीरियड के बिना डस्टर के चलेंगे। हाँ, क्यों हंसी आ रही है युवराज, जोक सुना रही हूँ मैं क्या, इसके मिटाने पे हंसी आ रही है क्यों, ये मिटाने में। सिट डाउन। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखो अगला। अब वैसे ये समझ आ गया क्वेश्चन आपको, क्लियर है।
अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है, और अगर इसके ऊपर कोई चीज माउंट करेंगे तो वो माउंट तभी होगी जब इसका रेडियस और उसका रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इस तरीके का बर्तन है कि नीचे से तो हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप है, समझ रहे हैं। और जब भी कोई चीज दूसरे के ऊपर माउंट होती है तो उसका मतलब है कि उसकी रेडियस बराबर है, जितनी रेडियस इस हेमिस्फेयर की है उतनी ही किसकी होगी, सिलेंडर की होगी। अब क्या पूछ रहा है, देखो इन क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे डिफिकल्ट काम फिगर बनाना होता है। अगर फिगर राइट बन जाता है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ भी सेम यही कहानी है। अगर आप फिगर राइट, क्वेश्चन में फिगर नहीं बने हुए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के फिगर राइट बना लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो सीधे बैठो, और अगर नहीं आपको फिगर सही बनाना आया तो फॉर्मूला आपको कितना भी याद हो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14। हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना है, 14। डायमीटर से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, रेडियस होता है, रेडियस 7 हो जाएगी। ठीक है, और 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी कोई स्फेयर होता है या हेमिस्फेयर होता है वो उसकी रेडियस हर तरफ को सेंटर से एक ही जैसी होगी, तो ये भी रेडियस ही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो ये बाकी की जो इसकी हाइट बचेगी सिलेंडर की हाइट कितनी बचेगी, 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितनी हाइट बचेगी सिलेंडर की, 6 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, तो अंदर से तो पूरा खाली है ना, एक ही जैसा है नीचे तक, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। हॉलो है तो 2 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पर वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, और चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। एच कितना है इसका, 6 इंटू 7 इंटू 7। ये 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कट गया, ये 44 होगा, यहाँ भी 44 होगा, तो 44 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 7। तो कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत है आपको? अगला देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये भी ऑन है, ये ध्यान से देखना है, यहाँ पर भी हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर कोन है, ये खिलौना है, ऐसा खिलौना है। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जब कोन का रेडियस 3.5 है तो ये अंडरस्टूड है कि हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या होगा, 3.5 ही होगा, 3.5 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस होगा। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। सेम क्वेश्चन है, टोटल हाइट कितनी है, 15.5। इसमें से ये कितना होगा, रेडियस, ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही होती है। ये 3.5 होगा तो माइनस कर देंगे 15.5 में से 3.5, तो ये हो जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12। अब क्या निकालने को कह रहा है ये, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, अब जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालेंगे तो पहले आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है पाई आर है, और फिर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये होगा ना, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई। अब पंगा क्या है, यहाँ पर हमें एल चाहिए पहले। हमें कोन की हाइट पता है 12, रेडियस पता है लेकिन एल नहीं पता। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस में आप लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस इसको 7/2 लिख लीजिए ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। ये कितना हो जाएगा, 144 प्लस 49/4। 1 मान के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 49/4, ये हो जाएगा 625/4
और एल निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25/4 यानी 25/2 यही होगा ना 25/2 तो कितना हो गया 12.5। तो ये एल की वैल्यू आ गई 12.5। चाहे तो 25/2 रख लेंगे और चाहे तो पॉइंट पे रख लेंगे, जैसी आपकी मर्जी हो आप वैसे रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया आप दोनों तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा एल प्लस 2r। 2 पाई नहीं बचेगा, पाई तो बाहर आ गया, एक आर क्या हुआ आने बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको करना है तो 22/7 आर कितना है 3.5 या इसको 7/2 भी आप कह सकते हैं। एल कितना है 12.5 और आर ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 11 का कट गया। कैलकुलेशन तो आप जानते हैं 12 और 7 कितना होता है 19.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना तो सब जानते हैं ना। आप ये देखें कि किस तरीके से आसानी से कैलकुलेशन हो रही है, हमें उस मेथड से सॉल्व करना है। आगे देखो अगला वाला क्वेश्चन, अ क्यूबिकल ब्लॉक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सर माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। सर माउंटेड अलग चीज है, माउंटेड अलग चीज है, ठीक है। हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ध्यान से देखो एक क्यूब है, क्या है क्वेश्चन, कौन से नंबर का है 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर ऐसे उल्टा करके रखा, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसे रखा है, इसके ऊपर उल्टा करके ऐसे रखा है, इसको कहते हैं सर माउंटेड, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इसके ऊपर अगर कोई कटोरे की तरह फिगर, एक आप ऐसा समझ लीजिए कि एक क्यूब है लकड़ी का, उसके ऊपर कोई कटोरे जैसी चीज आप उल्टा करके रख रहे हैं, तो कितना बड़ा मैक्सिमम डायमीटर का रखा जा सकता है जो उसके बाहर ना निकले। उसके ऊपर वाली जैसे ये है, मान लिया ये एक क्या है, ये जो टेबल का टॉप है, अगर ये जो है क्यूब के ऊपर वाली सरफेस है, तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने बड़े डायमीटर का एक कटोरा उल्टा करके रखा जा सकता है, ये बताना, जिससे कि वो इससे बाहर ना निकले। तो उसका आंसर होता है इसका डायमीटर जो है वो क्यूब की साइड के बराबर हो सकता है। कितना हो सकता है मैक्सिमम डायमीटर, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर, साइड ऑफ द क्यूब। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो सकता है, क्योंकि क्यूब की साइड कितनी है 7। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो इसका जब भी किसी कटोरे जैसे यहाँ हेमिस्फीयर को क्यूब के ऊपर रखेंगे और ये पूछा जाएगा कि वो मैक्सिमम कितने डायमीटर का हो सकता है, तो आप कहेंगे जितना कि क्यूब का साइड होगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा ये कह रहा है कि ये जो फिगर बना पूरा जो बना, मान लिया इसके ऊपर इसको चिपका दिया मैंने, तो ये जो फिगर बना इसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप इसमें ध्यान देंगे। सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया जितनी भी सरफेस बन रही है। तो देखो क्यूब जो नीचे है, क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² हो जाएगा ना, ध्यान रखना 6a² हो गया। फिर इसका ऊपर से ये भी एक सरफेस बन रही है, उसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे की गोल सरफेस है, कटोरे का जो नीचे वाला हिस्सा, वो तो ढक गया ना, मतलब जो क्यूब के ऊपर वाली सरफेस थी उसमें से ये तो ढक गया, ये तो नहीं है, समझ गए ना। ये तो इसके ऊपर तो कटोरा आ गया, तो ये माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। ये क्यूब का हो गया, पहले हमने पूरे क्यूब का जोड़ लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्यूब का पूरा देखो, कॉर्नर्स बचेंगे, कॉर्नर्स तो बचेंगे चारों तरफ से, लेकिन जितनी जगह पे ये रखा होगा वो तो हट गई ना जगह, तो वो माइनस करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है, समझ में आया। किसका, क्यूब का प्लस हेमिस्फीयर का माइनस हेमिस्फीयर के बेस का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6a² प्लस πr² बचेगा। क्या बचेगा 6a² प्लस πr²। तो ये हो जाएगा 6 × a माने 7 है साइड, पाई 22/7 और r भी कितना है 7/2। r कितना हो जाएगा 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 होगा ना, तो r कितना हो जाएगा 7/2। ये आप कैंसिल कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे ऐड कर देंगे, हो जाएगा।
हाँ बोलो, डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं कहना कि डाउट है। डाउट तुरंत क्लियर होते हैं उसी समय जब क्वेश्चन चल रहा होता है, जब चैप्टर चल रहा होता है। जो बोर्ड पे क्वेश्चन हो रहा है, अगर हमें कहीं पे कोई स्टेप समझ में तो हमें उसी समय पूछना है। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला 5th क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है लेकिन ये उसका अपोजिट क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए एक लकड़ी के ब्लॉक को जो क्यूब के आकार का है, ठीक है? जैसे आप लूडो खेलने वाला डाइस होता है, उसको लकड़ी का समझ लीजिए बड़ा है, उसकी एक सरफेस में आपको गड्ढा करना है, खोद के क्या करना है? गड्ढा करना है। कैसा गड्ढा करना है? हेमिस्फेरिकल। वो कैसा? अंदर की तरफ है। कैसा है? अंदर की तरफ है। जैसे ये एक क्यूब है ना, इसकी ऊपर वाली सरफेस पे आपको ऐसा एक गड्ढा अंदर की तरफ करना है। समझ गए? अंदर की तरफ खोद के लकड़ी निकाल के फेंक देंगे तो एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बन जाएगी, ठीक है? तो अब इसने पूछा क्या है कि इसकी साइड एल है। क्या है? साइड एल है। वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस। सेम ही है ये भी। तो इसमें इसकी साइड भी क्या है? एल है और इसका डायमीटर भी क्या होगा? एल होगा। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह। वहां ऊपर से रखा था और यहाँ अंदर को। ध्यान रखना, जब हम खोद के कोई चीज बाहर निकालते हैं तो वो सरफेस बढ़ जाती है, कम नहीं होती। एक नई सरफेस बन गई ना, पहले तो फ्लैट था ऊपर से, अब अंदर को एक हेमिस्फेरिकल सरफेस बन गई कि नहीं बन गई? तो वो एक्स्ट्रा हो जाती है। तो पहले तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया जो इसका आएगा सॉलिड, ये जो भी सॉलिड बना, तो क्या हो जाएगा? पहले तो आप क्यूब का लिखेंगे 6a², फिर हेमिस्फेयर का लिखेंगे, पर ऊपर से ये कट गया इतना, इसको हटा देंगे। सेम ही है, πr² हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब ये क्या कह रहा है? a तो क्या है? l है, 6l², मतलब साइड उसकी उसने क्या दे रखी है? l, और यहाँ पर ये l/2 हो जाएगा क्योंकि इसका डायमीटर क्या है? l है। कटोरे जो फिगर बन रही है ये डायमीटर l है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? l/2। तो r की जगह कितना रखेंगे? l/2। तो ये हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4। इसको ऐसे ही निकालना है आंसर, ठीक है? समझ रहे? ज्यादा से ज्यादा इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम ले सकते हैं। इतना भी छोड़ेंगे तो भी ठीक है, एलसीएम लेके निकाल देंगे तो भी ठीक है। ये कैलकुलेट होके आपस में ऐड होने वाला तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पाई है और यहाँ पाई नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है? अगला देखिए 6th क्वेश्चन। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से है? ये मिटाने से। चौक से एलर्जी है मुझे, और तुम्हारे पास डस्टर नहीं है। पहले तो मुझे इतनी छींटे आती थी, मैं बिल्कुल ही बोर्ड नहीं मिटा सकती, इतनी चक्कर लगती है ना मुझे। एक डस्टर जरूर रखिए, या तो अल्टरनेट रखिए, उसका कुछ तो हो आपके पास कोई अलग से भी। मानिए मॉनिटर के पास है, मॉनिटर घर ले जाता है, मॉनिटर को भी इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दूसरे मॉनिटर को देके जाए या किसी अदर को देके जाए। कुछ क्लासेस बिना डस्टर के कैसे होंगी? मैथ्स की क्लास कैसे होगी? साइंस की क्लास कैसे होगी? तो बोर्ड पे कुछ ना कुछ पढ़ाना ही है ना? देखो, अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक कैप्सूल है सिलेंडर की फॉर्म में। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 6। ऐसा ये बड़ा बड़ा बना देती हूँ। कैप्सूल आपने खाए होंगे बीमारी में, खाए हैं कि नहीं है? तो इसके जो एंड्स है ये हेमिस्फेरिकल है। कैसे हैं? एंड्स किनारे से कैसा है? ये हेमिस्फेरिकल। और बीच का हिस्सा कैसा हो जाएगा? सिलेंडर। बीच का कैसा हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। अब क्या पूछ रहे हैं? देखो, अब ये क्योंकि कैप्सूल है बहुत छोटा है, तो इसकी जो साइड से mm में है, मिलीमीटर में, तो ये इधर से ये डायमीटर कितना है? 5 mm। कितना है? 5 mm। और इसकी टोटल लंबाई कैप्सूल की कितनी है? 14 mm। कितनी है? 14 mm। अब ध्यान से देखिए, 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब इसका पूरा आपको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है? तो सरफेस एरिया एक तो इधर से हेमिस्फीयर हो गया, तो 2πr² इधर से हुआ कि नहीं हुआ? भाई हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इधर से भी हो गया, ठीक है? और बीच का 2πrh हो गया। सिलेंडर का क्या होता है? 2πrh। लेकिन इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो कैप्सूल है वो 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर में डिवाइड होगा। ये हमें यहाँ से अकल होनी चाहिए, ये हमारा इतना क्लियर होना चाहिए, तब हम इसको एग्जाम में करेंगे, ठीक है?
अब प्रॉब्लम कहाँ है, हेमीस्फेयर की हमें सॉरी इसकी सिलेंडर की हमें हाइट चाहिए। तो देखो ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर कितना है 5, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2.5। अब ये भी तो रेडियस ही होगी, इधर को चाहे इधर को चलो चाहे इधर को चलो चाहे इधर को, हेमिस्फीयर में तो सब जगह, तो 2.5 ये भी हो गया। इसी तरीके से ये 2.5 हुआ तो इधर को भी 2.5 हुआ, तो 2.5 इधर से कम करेंगे, 2.5 इधर से, 2.5 कम करेंगे, टोटल 5 कम करेंगे, तो 14 में से 5 कम हुए तो कितना बचा 9 है। जो बीच में कैप्सूल है इसमें एच की जगह ये जो हम ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसमें क्या रखेंगे 9, एच की जगह क्या रखेंगे 9। अब क्या दिक्कत है, अब हम लिखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr², यानी 4πr² लिख देती हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आर तो दोनों जगह से एक ही जैसा है, और प्लस 2πr, ठीक है। अब यहाँ से 2π और r कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 2π और r, तो यहाँ से क्या बचेगा 2r बचेगा, एक r का स्क्वायर है तो एक r बचेगा, और यहाँ से h बचेगा, बचेगा कि नहीं, तो 2 इंटू 22/7, r कितना है 5/2 लिख देते हैं, r का डबल कितना हो जाएगा 5 प्लस h कितना है 9, तो ये हो जाएगा आपका, ये 7 से ये वाला आपका 14 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपॉन 7 इंटू 14, कितना हो जाएगा 110 इंटू 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। मिस्टेक कैन बी इन कैलकुलेशन, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रही हूँ तो हो सकता है मिस्टेक हो रही हो कहीं पर, तो आप कैलकुलेट करेंगे घर पे इसको अच्छे से। मकसद यह है कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगला देखो, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, इस तरीके का टेंट है, ये नीचे से सिलेंड्रिकल है टेंट और ऊपर से कोन, ऐसा टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7 है, ठीक है। If the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 meter respectively, पहले क्या वर्ड लिखा है हाइट, पहले क्या लिखा है हाइट, तो जो पहले नंबर लिखा है वो हाइट है, जो पहले नंबर लिखा है वो क्या है हाइट है, तो हाइट कितनी है 2.1 और डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, रेडियस कितनी हो जाएगी 2, ये 2 मीटर हो जाएगा और ये भी 2 मीटर ही हो जाएगा, मतलब कोन की रेडियस भी 2 मीटर हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ये इससे डायरेक्ट दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है 2.8 मीटर, ठीक है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है आपको, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को रेट से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और साथ में इसने ये भी लिखा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कव, ये नोट आपके एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, पर यहाँ आपको पता ही है कि कोई टेंट है तो नीचे तो थोड़ी ना टेंट लगा होगा, नीचे तो जमीन ही होगी, तो कपड़े का सरफेस एरिया तो सिर्फ ऊपर का ही निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा 2πrh होता है कि नहीं, कर्व सरफेस, इसका क्या होता है πr, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो खाली होगा ऊपर तक ऐसे, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है 2πrh 2πrh प्लस πrl, इसमें से पाई और r आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि सेम है, यहाँ से बचेगा 2h प्लस l, ठीक है, तो 22/7, r कितना है 2h, h कितना था 21 का डबल कितना हो जाएगा 4.2 प्लस l कितना है 2.8, ठीक है, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, आई थिंक 7 हो रहा है, ये 7 होगा है ना, 44/7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसका क्या निकालना है, खर्च निकालना है, रेट क्या दे रखा है 500, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा खर्च, ये हो जाएगा 44 इंटू 500, कितना आएगा 22,000, कितना खर्च आएगा टेंट बनाने में 22,000, क्लियर है, कोई डाउट है आपको, आगे देखिए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4, एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड वर्ड यूज करा है, ध्यान देना, अभी तक इसने किसी में भी सॉलिड वर्ड यूज नहीं किया था,
इस क्वेश्चन में सॉलिड वर्ड यूज कर रहा है। एक हॉलो सिलेंडर होता है जो खाली होता है, एक सॉलिड है जो पूरा एक लकड़ी के गुटके की तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4। हाइट कितनी है? 2.4। कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है? 1.4 का आधा रेडियस 0.7 हो जाएगी। 14 का आधा 14 का आधा 7, तो पॉइंट लगा देंगे 0.7, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? अब कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसके अंदर ये लकड़ी का था गुटका, इसके अंदर हमने ऐसी कोनिकल कैविटी अंदर की तरफ खोद खोद के लकड़ी निकाल के कोनिकल कैविटी बना दी। कैविटी समझते हैं? छेद, ठीक है, ये बना दिया। जैसे मैंने आपको कोन को सिलेंडर के अंदर रख के बताया था कि फॉर्मूला कैसे इसका 1/3 आता है, वही वाली बात है ये। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहे हैं, यानी राउंड अप करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर ये खाली सिलेंडर होता और आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहता, तो आप क्या कहते? 2πr तो होगा ही, प्लस बेस का भी होगा πr², ठीक है। ये ऊपर का हट गया क्योंकि ये तो हमने कैविटी बना दी ना, अब ऊपर कुछ नहीं है, नीचे को गड्ढा बना दिया। लेकिन ये जो अंदर टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है? एक्सटर्नल या इंटरनल? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सरफेस। अब इससे देखो क्लियरली नहीं बताया, टोटल सरफेस एरिया इनर या आउटर नहीं बता रहे, ठीक है। तो अब हम इसमें टोटल मान लेते हैं, ये प्लस ये और जो अंदर कैविटी बनी उसका, तो कैविटी का क्या हो जाएगा? πr। क्या हो जाएगा? πr। अब इसमें आपको L नहीं पता, L आप निकाल लेंगे क्योंकि आपको रेडियस पता है 0.7 और हाइट पता है 2.4। तो ये कितना आ जाएगा? देखो, ये 24 और 7 तो 25 हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। समझ रहे हैं भाई? 7, 24 और 25 आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर एक 7 होगा, एक 24 होगा, तो तीसरा 25 आता है। तो ये 0.7 है, 2.4 है, तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप इसको पाइथागोरस लगा के पहले निकालेंगे, ठीक है। फिर ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको R पता है, H पता है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपको R पता है, ये कैलकुलेट कर लेंगे, आपको L भी पता है, R भी पता है, सब पता है। चाहे तो आप पाई और R कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2H बचेगा, यहाँ से R बचेगा और यहाँ से L बचेगा। इन सबको ऐड करना, बाहर से पाई और R से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बट क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, इसमें इसने लिखना चाहिए था आउटर सरफेस एरिया टोटल वाला या इनर, ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम तो पूरा ही निकाल लेंगे फिर। तो आंसर से आप चेक करिएगा इससे आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका एक और बचा है 9th वाला क्वेश्चन। 9th ही है ना, लास्ट वाला। मैंने भी आपको कौन सा बताया? 8th बताया ना, 7th बताया। अच्छा, 8th और 9th बचा है, तो इसको कल 8th बता दिया ना। हाँ, तो 9th वाला देखो। 9th में ये सिर्फ 9th ही क्वेश्चन ऐसा जिसका फिगर बना हुआ है। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ। अब इसमें दोनों साइड से हेमिस्फीयर निकाल दिए। जैसे हमने अभी कोनिकल कैविटी बनाई थी, तो दोनों साइड क्या कर दिया? हेमिस्फेरिकल कैविटी बना दी, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो क्या पूछ रहा है? एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी थी सिलेंडर की? 10, एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5। बेस का रेडियस कितना था? 3.5, ठीक है। तो 3.5 ऐसे भी होगा, और जो हेमिस्फीयर बना है उसमें ऐसे भी 3.5 होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सिलेंडर का तो कितना आ जाएगा? 2πrh, और दो हेमिस्फीयर उसका कितना हो जाएगा? 2πr², ठीक है। कितना हो जाएगा? 2πrh प्लस 2πr²। अब क्योंकि हमने गड्ढा खोद दिया, तो ऊपर की सरफेस जो बंद थी और नीचे की जो बंद थी वो तो खुल गई, अंदर की तरफ को उसमें गहराई कैसे हो गई? हेमिस्फीयर की तरफ। तो 2πrh प्लस 2πr² प्लस 2πr², दो है ना हेमिस्फीयर। कितने हेमिस्फीयर है? 2। तो इकट्ठे आप 4πr² भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे मेरी? हो जाएगा। इसको कर लेंगे। एक एक्सरसाइज और है आपकी इसमें 13.2, उसको